कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों की बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। तो आप समझ ही गए होंगे ये नज़्म किसकी है। ये कविता अकाल और भुखमरी की मार्मिक स्थिति का चित्रण करती है। कई दिनों तक घर में अनाज न होने के कारण चूल्हा नहीं जलता, चक्की नहीं चलती, पूरा वातावरण सुस्त है। चूहे, चक्की, चूल्हे, छिपकली, कौवे, कुतिया, इनके माध्यम से गरीबी और भूख की पीड़ा को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया गया है। कई दिनों के बाद जब घर में अनाज आता है तो आंखें जगमगा उठती हैं। इतना मार्मिक चित्रण कोई इंसान अपने अनुभवों से ही गढ़ सकता है। और ये नज़्म रचने वाले हैं बाबा नागार्जुन, भारत के प्रसिद्ध जन कवि और प्रगतिशील कवि बाबा नागार्जुन हिंदी और मैथिली साहित्य के अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाकार थे। उनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था और वे यात्री और नागार्जुन नामों से भी लिखते थे। उन्हें जनता की समस्याओं, किसानों, मजदूरों को अपनी कविताओं में स्वर देने के कारण जन कवि भी कहा जाता था। उनका जन्म 30 जून 1911 को बिहार में हुआ था। तो 30 जून को उनके जन्मदिन की हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नागार्जुन की गिनती ना तो प्रगतिशील कवियों में होती है और ना ही कविता के प्रसंग में। जितने प्रयोग अकेले नागार्जुन ने किए हैं उतने ही शायद किसी और ने किए होंगे। भला नेवले पे कविता कौन लिखता है। जब नागार्जुन बाबा जेल में थे, क्रांतिकारी भी रहे हैं, तो जेल में थे तो उन्हें एक नेवला जो है मांस मीट खाता हुआ दिखाई देता था। तो उन्होंने नेवले पे ही कविता देख मारी। और गरीब तो बहुत थे, आर्थिक स्थिति तंग थी, तो भूख से व्याकुल होकर ईश्वर से ही कह दिया, प्रभु कर दो तुम वमन, होगा मेरी शुदा का शमन। जैसी लाइनों को लिखने का साहस तो नागार्जुन ही कर सकते थे। देश की व्यवस्था, राजनीति में भरपूर दखल देने वाले नागार्जुन कहते हैं, 2000 मन गेहूँ आया 10 गाँवों के नाम। 2000 मन गेहूँ आया 10 गाँवों के नाम। राधे चक्कर लगा काटने सुबह हो गई शाम। सौदा पटा बड़ी मुश्किल से पिघले नेता राम। पूजा पाकर साध गए चुप्पी हाकिम हुक्राम। हिंदी के आधुनिक कबीर कहे जाने वाले नागार्जुन की कविता के बारे में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने क्या खूब कहा कि जहाँ मौत नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, जनता के असंतोष और राज्यसभाई जीवन का संतुलन नहीं है, वही नागार्जुन है। वह कविता एक है नागार्जुन की जिसके बारे में इस संदर्भ में मैं बात करना चाहूँगी कि प्रतिबद्ध हूँ, संबद्ध हूँ, आबद्ध हूँ सचर अचर सृष्टि से। तो सामयिक प्रकाशन की नागार्जुन दिल्ली में जाहिदुल दीवान के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसमें जब जब नागार्जुन दिल्ली गए, जिस जिस साहित्यकार से मिले, उनके अनुभव को, जबकि जाहिदुल दीवान साहब ने खुद नागार्जुन को नहीं देखा, जब नागार्जुन गुजरे होंगे तब वो बालक ही रहे होंगे, पर उनको इतना प्रेम था और उनके बारे में उन्होंने इतना संग्रह लोगों से संस्मरण लिए। तो उसमें उस पुस्तक में अशोक वाजपेयी, अनवर जमाल, असगर वजाहा साहब, इब्बार रब्बी, राम कुमार कृषक, निर्मला गर्ग, पंकज बिष्ट और भी तमाम समकालीन और उनसे भी युवा लेखक ने सब ने नागार्जुन को याद किया और अपने संस्मरण लिखे। बाबा ओवाज, बाबा के बारे में उन्होंने खुद कहा है कि मुन्ना मुझको पटना दिल्ली मत जाने दो। मुन्ना मुझको पटना दिल्ली मत जाने दो। भूमिपुत्र के संग्रामी तेवर लिखने दो। पुलिस दमन का स्वाद मुझे भी चखने दो। मुन्ना मुझे पास आने दो। पटना दिल्ली मत जाने दो। जाहिदुल साहब ने नागार्जुन के बार बार दिल्ली गमन पर साहित्यकारों से संस्मरण लिए।
अनवर जमाल साहब ने बाबा पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है और उसमें उनकी पत्नी से भी मुलाकात हुई। उनका कहना था कि वो मेरे साथ बहुत कम ही रहे, बाहर बाहर और दूर दूर रहे। बाबा उसी सत्य को देखते हैं, बाबा उसी सत्य को देखते हैं ना जो अनुभव करते हैं। तो जैसे ना, अब बताइए, कटहल पे कोई लिखता है, तभी ना कटहल पर वे कहते हैं, आह कटहल, वह कटहल, वह महक रहा कटहल। अब बताइए कटहल पे कौन नज़्म लिखता है, पर बाबा लिखते हैं हमारे, और उन्होंने बेहतरीन, लोगों ने उनकी चीज़ों को पसंद भी किया है। एक साहित्यकार हुए हैं राम कुमार कश्यप जी, उन्होंने उनके 2 इंटरव्यू लिए। उनका कहना है कि कई बार बाबा हमें झड़क देते थे, उन्हें बहुत तेज़ गुस्सा आता था और एकदम चिल्लाते थे, तुम जाहिल गंवार हो। एक बार बोले चलो मुझे साइकिल से ले चलो, तो बेचारे साहित्यकार ने उनको साइकिल पर बिठा लिया और चलाए, रास्ते में गिर पड़े, बोले तुम्हें साइकिल चलाना नहीं आता, और धक्का दे दिया। मान लीजिए हम अगर साहित्य की बात कर रहे हैं, राम कुमार कश्यप जी कह रहे हैं, तो अगर हम साहित्य की बात कर रहे हैं तो अचानक से बीच में बोलेंगे क्या साहित्य वाहित्य लगा रखा है, और कुछ बताओ, कुछ और बातें करो, गांव घर का हालचाल बताओ, और पूछते। और फिर लेकिन उन्होंने दिल्ली में जितनी बार भी आए, दिल्ली पे और राजनीति पे बहुत कविताएं लिखी। जैसे है, आए दिन बहार के खिले है दांत, ज्यों दाने अनार के, आए हैं दिल्ली से अभी टिकट मार के। तो बाबा को राजनीति में गहरी दिलचस्पी थी। संपूर्ण क्रांति आंदोलन में वो गिरफ्तार भी हो गए थे, लेकिन जब पटना में गोली चली तब सारे साहित्यकार खामोश थे। बस खामोश नहीं थे तो कौन, बाबा नागार्जुन। उन्होंने इस घटना पे एक तड़पन नाम की नज्म भी लिखी थी। अच्छा, कई बार बाबा ने सांकेतिक रूप से प्रेम भी रचा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जो देखते थे, धरती, आकाश, सूरज, ये सब, इन पे तो लिखते ही थे, और जो भी चीज़ें होती थी, रिएक्शन देते थे, उन पे लिखते थे। पर धीरे से वो कुछ मधुर सा भी लिख देते थे कि कर गई चाक तिमिर का सीना, कर गई चाक तिमिर का सीना, जोत की फाक यह तुम थी। और इसी तरह मुझे उनकी एक रचना बहुत पसंद है जिसे कहते हैं गुलाबी चूड़ियाँ। बेहद संजीदा नज़्म है, मार्मिक है, दिल को छूती है। सुनिए ज़रा। प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है। सामने गियर से ऊपर हुक से लटका रखी हैं कांच की 4 चूड़ियाँ गुलाबी। सामने गियर के ऊपर लटका रखी हैं हुक से 4 चूड़ियाँ गुलाबी, बस की रफ्तार के मुताबिक हिलती रहती हैं। मेरे पूछने पर आहिस्ता से बोला, लाख कहता हूँ नहीं मानती है मुनिया, टांगे हुए है कई दिनों से अपनी अमानत यहाँ अब्बा की नज़रों के सामने। मैं भी सोचता हूँ क्या बिगाड़ती हैं चूड़ियाँ, किस जुर्म पे हटा दूँ इनको यहाँ। वैसे तो नज़्म बहुत लंबी है। मैं भी सोचता हूँ क्या बिगाड़ती है चूड़ियाँ, किस जुर्म पे हटा दूँ इनको यहाँ से, वरना ये किसको नहीं भाएंगी नन्ही कलाइयों की गुलाबी चूड़ियाँ। श्रीकांत मिश्र जी, जो उनके पुत्र भी हैं, वे लिखते हैं कि मेरे पिता कवि हैं, लेखक हैं, ये सब मुझे बचपन से पता था, पर जब मैं दिल्ली आया तब मुझे आकर उनके महत्व का पता चला। बड़े बड़े साहित्यकार सब मेरे घर आते थे। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, हम लोग बहुत अच्छे से नहीं रहते थे। मेरे पास छोटी सी नौकरी थी, बड़ी नौकरी भी नहीं थी। पिताजी से मैंने आग्रह भी किया था, उन्होंने कहा अभी तक क्या करोगे बड़ी नौकरी का, पर बाद में मेरी बड़ी नौकरी हुई। लेकिन मेरे पिता ने यानी नागार्जुन ने कभी नौकरी नहीं की, आर्थिक तंगी उन्हें हमेशा बनी रही। खेत खलिहान कुछ उनके पास नहीं थे, और पर वे अपनी क्षमता अनुसार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते थे। घर में कोई आर्थिक स्रोत भी नहीं था, पर उनका ननिहाल संपन्न था। तो बेटी की शादी अच्छे से हुई, और उसकी शादी के बाद ये अपने परिवार के साथ दिल्ली आ गए। और दिल्ली में लोगों का, साहित्यकारों का आना जाना लगा रहा। कई बार पैसों की तंगी बहुत हो जाती थी, एक ज़मीन को छुड़ाना था, तो उन्होंने वाणी प्रकाशन के लिए 2-3 किताबें लिखी थी। जाके पैसे मांगे और थोड़ा बच्चों ने इधर उधर से जुगाड़ करके वो ज़मीन छुड़ा के उन्होंने अपने बेटे को दे दी। बेटे ने कहा पिताजी मुझे कुछ काम करना है, मुझे पैसे चाहिए। उन्होंने कहा ज़मीन रख के क्या करेंगे, वो थोड़े में ही संतुष्ट रहते, तुम ज़मीन बेच दो, उस पैसे से काम चलाओ। और उसकी शादी करके उसको एक अलग कमरा भी दे दिया, और वो अपने दायित्व से मुक्त हो गए। उनको हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहने के बावजूद भी वो कहीं असहज महसूस नहीं करते थे। बड़े लोगों के बीच उठते बैठते थे, लेकिन असहज नहीं होते थे, क्योंकि वो गरीब परिवार से थे, ये उन्हें मालूम था। इसके कारण वे संतुष्ट भी थे। वे स्वयं भी स्वतंत्र थे और परिवार पे भी कोई चीज़ नहीं थोपते थे। जिन विषयों पे लोग बात करने से भी हिचकते हैं, नागार्जुन बाबा खुल के उन पे धड़ल्ले से बोलते थे।
उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, संस्कृत में आचार्य तक की बस पढ़ाई की थी, पर वे अपने अनुभव को ही अपनी डिग्री मानते थे। अंतिम समय में वे बड़े बेटे के पास दरभंगा चले गए थे और माँ के जाने के बाद से वो थोड़े से खोए खोए से भी रहने लगे थे और धीरे धीरे सुस्त हो गए। नहीं तो सड़क पर घूमते रहते थे, चलते चलते लोगों से बात करते थे, कविता गाते थे और सबसे गप्पे मारते थे। कभी किसी से कह देते थे मुझे नींबू की चाय पिलाओ, कभी कुछ। पर धीरे धीरे वो उदासीन और शांत से होने लगे। चलिए चलते चलते उनकी एक नज़्म और सुनाती हूँ, क्योंकि उनका जीवन के बारे में इतना कुछ कहा गया है और इतना कुछ है आप लोग को सुनाने को। खैर, उनके जन्म दिवस पे इतना कहना तो बनता ही है, तो चलते चलते एक नज़्म और हो जाए। सुबह सुबह तालाब के 2 फेरे लगाए, सुबह सुबह तालाब के 2 फेरे लगाए, सुबह सुबह रात्रि शेष की भीगी दूबों पर नंगे पांव चहलकदमी की, सुबह सुबह हाथ पैर ठिठुरे सुन्न हुए माघ की कड़ी सर्दी के मारे, सुबह 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 अध सूखी पतइयों का कोड़ा तापा, आम के कच्चे पत्तों का जलता कड़वा कसैला सौरभ लिया, सुबह सुबह आंचलिक बोलियों का मिक्सचर कानों की इन कटोरियों में भर कर लौटा, सुबह सुबह। तो आज बस इतना ही, शुक्रिया। क्या कह रही है ज़िंदगी में बाबा नागार्जुन।